प्रिय विद्यार्थियों, हम संसद के कार्य पढ़ रहे हैं। इसमें नंबर 4 पर जो महत्वपूर्ण कार्य आता है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य है। जैसा कि हमें मालूम है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ रूप से संबंध पाया जाता है। अर्थात कार्यपालिका का जो निर्माण है वो विधायिका में से ही किया जाता है। संसद जो है कार्यपालिका पर निम्न तरीके से नियंत्रण करती है, जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव आदि। दूसरी खास बात देखिए, कार्यपालिका पर जो सबसे प्रभावी नियंत्रण किया जाता है वो लोकसभा के द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रहे, लोकसभा के द्वारा खास करके ये प्रभावी नियंत्रण किया जाता है। लोकसभा किस प्रकार से करती है नियंत्रण? तो मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका पर विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। विश्वास प्रस्ताव को प्रधानमंत्री के द्वारा सदन में पेश किया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव को सदन में विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दें, विश्वास प्रस्ताव के पास ना होने से, ध्यान रहे, विश्वास प्रस्ताव के पास ना होने से जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव के पास हो जाने से दोनों ही कंडीशन में मंत्रिपरिषद अर्थात कार्यपालिका को हटना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रहे। यदि विश्वास प्रस्ताव पास नहीं होता है और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो दोनों स्थितियों में मंत्रिपरिषद अर्थात कार्यपालिका को हटना होता है। इसके अलावा भी संसद के जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आदि कार्य करने होते हैं। तो इन तरीक़ों से संसद जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। ये संसद के कार्य हैं। ये आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। मैं होमवर्क आपको सेंड करूँगा और वो समय पर आप होमवर्क करके और चेक करवाएं। धन्यवाद।